2 साल पहले मैंने कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के ढिकाला जोन में एक कैंटर सफारी किया था, जिसमें मुझे टाइगर की बस एक झलक दिखी थी। और आज 2 साल बाद मैं फिर से कैंटर सफारी पे जा रहा हूँ, ये देखने कि क्या इस बार मुझे टाइगर देखने को मिलता है या नहीं। सुबह के अभी 6 बजे हैं और ये है कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का फेमस गेट धनगढ़ी, जहाँ से ढिकाला जोन की सफारी होती है। और आज मैं यहाँ कैंटर सफारी पे जाने वाला हूँ। वैसे तो पिछले साल मैंने ढिकाला के अंदर अलग अलग फॉरेस्ट रेस्ट हाउस में रुक के सफारी की थी, जिसकी वीडियो आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। एफआरएच में रुकने के अलावा ढिकाला के जंगल को देखने का दूसरा ऑप्शन है कैंटर, जिसकी सफारी में कम से कम जंगल को थोड़ी देर के लिए तो देखा जा ही सकता है। गर्मी के मौसम में जंगल अभी हर तरफ सूखा सा है, लेकिन जल्द ही बारिश के मौसम में यहाँ इतना पानी होगा कि अंदर जाने का रास्ता कट जाएगा। बारिश में इन नालों में पानी का तेज बहाव होगा, जो इतना तेज होगा कि 3-4 महीने तक ढिकाला बाहर की दुनिया से एकदम कट जाएगा। यहाँ जंगल में ऐसे कई छोटे बड़े नाले हैं जो ढिकाला के रेस्ट हाउस तक जाने वाले रास्ते में आते हैं। और चलते चलते यहाँ कुछ चीतल दिख गए, जो जंगल के हर हिस्से में आसानी से देखने को मिल जाते हैं। ढिकाला के मेन कैंपस तक पहुंचने में लगभग 1 घंटे का समय लगता है, जिसमें कई छोटे बड़े जानवर देखने को मिल जाते हैं। जहां जिप्सी की सफारी में एक बार में केवल 6 लोग सफारी कर सकते हैं, वहीं कैंटर में 16 लोग। लेकिन कैंटर में सफारी का एक्सपीरियंस जिप्सी की तुलना में इतना अच्छा नहीं होता है। ढिकाला में जिप्सी से सफारी का ऑप्शन तभी मिलता है जब जंगल के अंदर रहने का परमिट हो, और बिना एफआरएच बुकिंग के इस जोन में जिप्सी से सफारी नहीं किया जा सकता है। 2 साल पहले जब मैंने कैंटर सफारी किया था तो हमें रास्ते में अलग अलग जानवर देखने को मिल रहे थे, जिसके लिए कैंटर को रोका जाता था। लेकिन आज की सफारी में कैंटर को अंदर आने में ही देरी हो गई, और अब हम किसी भी जानवर को देखने के लिए नहीं रुक रहे हैं और सीधा ढिकाला कैंपस तक जा रहे हैं। लगभग 1 घंटे तक ड्राइव करने के बाद अब हम कैंपस तक पहुंचने ही वाले हैं, और देखना है कि वहां आज क्या देखने को मिलता है। लेकिन कैंपस तक जाने के रास्ते में ही हमें एक जानवर दिख गया। ये है जैकल यानी सियार, और ढिकाला में सफारी करते हुए ये बहुत बार ऐसे ही रोड पे बैठे या भागते मिल जाते हैं। मैंने इनको यहाँ कई बार जोड़े में देखा है, लेकिन अभी ये यहाँ अकेला ही लग रहा है।
और अब बारी है ढिकाला के फेमस ग्रासलैंड में जाने का, जहां पिछली बार आते ही हमें एक टाइगर देखने को मिला था। दो साल पहले ठीक इसी जगह पे हमें टाइगर मिला था, लेकिन आज यहाँ एकदम सन्नाटा है। और ये आ गया ढिकाला का फेमस फॉरेस्ट रेस्ट हाउस, जहाँ एक छोटा सा ब्रेक लेके हम इस एरिया में सफारी करने वाले हैं। लेकिन गेट से अंदर आने से पहले ही गाइड ने हम सबको एक चेतावनी दी जो डराने वाली थी। और कैंटर रुकते ही बंदरों का हमला हो गया, जो खाने की खोज में सबके बैग को चेक करने आए हैं। हमला थमने और बंदरों द्वारा सिक्योरिटी चेकिंग के बाद अब समय है एक ब्रेक का। अभी यहाँ रुकने वाले सारे गेस्ट सफारी पे गए हैं और कैंपस को देखने का इससे अच्छा समय नहीं हो सकता है। और ये है यहाँ का फेमस डेक, जहाँ से दूर दूर तक फैले रामगंगा रिजर्वोयर को देखा जा सकता है। अभी गर्मी में यहाँ पानी लगभग सूख चुका है और अब दूर दूर तक केवल घास के मैदान बचे हैं। यहाँ से कई बार हाथियों को और बाघों को भी देखा जाता है। मैं इस कैंपस में केवल एक बार ही रुका हूं, जब पिछले साल यहां आया था। यहां रुकने के लिए अलग अलग कैटेगरी के रूम्स हैं, जिसकी बुकिंग मिलना आसान नहीं होती है। एक छोटा सा ब्रेक लेने और बंदरों से सिक्योरिटी चेक पास करने के बाद अब समय है कैंपस के पास सफारी करने का। आजकल यहाँ टाइगर की अच्छी साइटिंग हो रही है और देखना है आज हमारे भाग्य में क्या है। लेकिन कैंपस के आसपास सफारी करने की बजाय हमें गाइड द्वारा बताया गया कि हमें उसी रास्ते से अब वापस जाना है जिससे हम अभी अभी आए थे। आमतौर पे कैंटर को यहाँ के बड़े बड़े और दूर तक फैले घास के मैदान तक ले जाना होता है, जहाँ पिछली बार हमें हाथियों का झुंड देखने को मिला था। लेकिन हमें थोड़ा आगे बढ़ते ही कुछ हाथी देखने को मिल गए। ऐसे ही सुंदर दृश्य के लिए ढिकाला के जंगल को जाना जाता है। अब हमें रुक के इन हाथियों के जाने तक प्रतीक्षा करना होगा। जंगल में बाघों से अधिक खतरा हाथियों का होता है,
खासकर ऐसे झुंड से जिसमें छोटे बच्चे होते हैं, जिनकी रक्षा के लिए बड़े हाथी हमला करने में देर नहीं लगाते हैं। अभी यहाँ हमारे दोनों ओर कई हाथी हैं और हमें धीरे धीरे सावधानी से ही आगे बढ़ना होगा। जिप्सी और कैंटर की सफारी में एक और बड़ा अंतर ये है कि जंगल में जहाँ जिप्सी जा सकती है वहाँ कैंटर नहीं जा सकता, और इसका मतलब है टाइगर के लिए हम अब कहीं नहीं जाने वाले और केवल वापस लौटते हुए ही हमारी सफारी होने वाली है। लेकिन अब टाइगर दिखे ना दिखे, हमें फिर से आगे कुछ और हाथी मिल गए। जंगली हाथियों को इतने पास से देखना सुरक्षित नहीं है, लेकिन हम अभी इनसे थोड़ी ऊंचाई पे हैं। गर्मी के मौसम में हाथियों के लिए इससे अच्छा स्थान कोई और नहीं हो सकता है, जहां पानी, कीचड़ और पेड़ की छांव हो। हाथी गर्मी से और कीड़े मकोड़ों से बचने के लिए अपने ऊपर कीचड़ लगा लेते हैं। शरीर पे कीचड़ लगाने से न केवल इन्हें कीड़े मकोड़ों से सुरक्षा मिलती है, बल्कि ये इन्हें तेज धूप से भी बचाता है। ऐसा नहीं है कि सफारी में केवल बाघ ही दिखे तभी सफारी के एक्सपीरियंस को अच्छा माना जाना चाहिए। जंगल में ऐसे दृश्य भी आम नहीं है जहां आप जंगली हाथियों के झुंड को इतने पास से देख पाएं। तो बंदरों के सिक्योरिटी चेकिंग के बाद अब हाथी से भी निर्देश मिल गया कि अब हमें आगे बढ़ना चाहिए। अब हम फिर से उसी रोड पे आ गए जिससे हम कुछ घंटे पहले जंगल के अंदर आ रहे थे, और अब देखना है बाहर जाते जाते कुछ और देखने को मिलता भी है या नहीं। ऐसा लग रहा है आज की सफारी में हम केवल ढिकाला के फॉरेस्ट रेस्ट हाउस तक बस चाय पीने गए थे और अब चाय पी के वापस जा रहे हैं। वैसे तो जिप्सी सफारी की तुलना कैंटर से नहीं की जा सकती है, लेकिन कैंटर सफारी में भी इतने लोग इसी आस से आते हैं कि उन्हें कॉर्बेट के सुंदर जंगल को देखने का अवसर मिलेगा, जहां अलग अलग जानवर भी दिखेंगे। लेकिन अगर कैंटर सफारी में पर्यटकों को ठीक से घुमाया ही ना जाए तो ऐसे में पूरे कॉर्बेट टाइगर रिजर्व की सफारी का नाम खराब होता है। अब बात रही कि क्या कैंटर सफारी करनी चाहिए या नहीं, तो मेरे हिसाब से कैंटर की सफारी तो करनी चाहिए,
जिससे ढिकाला जैसे सुंदर जोन को घूमने का अवसर मिलता है जहां आम सफारी नहीं होती है। लेकिन वहीं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि कैंटर की सफारी में पर्यटकों को ठीक से घुमाया भी जाए, जिसके लिए लोगों ने इतने पैसे दिए हैं। आज की सफारी करके तो ऐसा लग रहा है कि मुझे यहाँ दोबारा अंदर रहने के लिए आना चाहिए। अगर आप भी चाहते हैं कि मैं फिर से ढिकाला के अंदर रुक के सफारी करूं, तो कमेंट में मुझे बताइए। मेरे 2 साल पहले वाले कैंटर सफारी का एक्सपीरियंस आज की सफारी से बहुत अच्छा था, लेकिन अगर आपको मेरा ये एफर्ट अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कीजिए। तो सफारी में अच्छे से नहीं घुमाने के लिए थैंक यू भैया। जल्दी मिलते हैं सफारी के अगले एडवेंचर में बड़े न्यूज़ के साथ।